हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विदु वीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एलआईसी के नोटिफिकेशंस का बड़ी बेसब्री से स्टूडेंट्स इंतजार करते हैं और डबल एओ के रूप में इस बार इंतजार खत्म हुआ, बट डबल एओ के नोटिफिकेशन के साथ साथ असिस्टेंट के नोटिफिकेशंस की भी चर्चा होने लगी। थोड़े दिन पहले तक ये सवाल दब चुका था, सब लोग भूल चुके थे कि एलआईसी का नोटिफिकेशन आएगा भी कि नहीं, बट फाइनली डबल एओ आया। सब स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर असिस्टेंट का नोटिफिकेशन कब आएगा, कैसे आएगा, और टेलीग्राम पर और बाकी सारे सोशल मीडिया एप्स पर भी थोड़े बहुत रूमर्स चल रहे हैं। असिस्टेंट के एग्जाम का इतना क्रेज क्यों है, स्टूडेंट्स क्यों चाहते हैं असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ जाए? तो कुछ इंपॉर्टेंट कारण है, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला एग्जाम आपका इजी होता है, ठीक है। असिस्टेंट, जैसे आपने आरबीआई असिस्टेंट देखा हुआ, तो असिस्टेंट लेवल के सारे एग्जाम आपके बहुत इजी होते हैं, ठीक है। ज्यादा वैकेंसीज आती हैं। पिछली बार जब आपका नोटिफिकेशन आया था तो लगभग आई थिंक 8,000 के आसपास वैकेंसीज आई थी, है ना। तो सबको लगता है कि यार बार बार ऐसी वैकेंसी है जिसमें ज्यादा वैकेंसी, जिसमें ऐसा कोई नोटिफिकेशन है जिसमें ज्यादा वैकेंसीज हो तो जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। होम पोस्टिंग मिल जाती है। जैसे हमारा एक स्टूडेंट है काफी पुराना, उसकी पोस्टिंग आप विश्वास नहीं मानोगे, ये घर है और 200 मीटर पर एलआईसी का ऑफिस है। ऐसी पोस्टिंग है, होम पोस्टिंग मिल जाती है, तो ये भी एक बेनिफिट है। तीसरा, सैलरी आपकी ठीक ठाक है, क्लैरिकल लेवल की जॉब है और क्लैरिकल लेवल का ही आपका कहीं ना कहीं यहां पर पूरा का पूरा सैलरी का आपको हिसाब किताब देखने को मिलता है। तो ओवरऑल इन सारी चीजों को मिलाकर अगर देखा जाए तो एक गुड पैकेज बन जाता है। और असिस्टेंट है तो पूरा ऑफिस का जॉब है, फील्ड वाला काम भी यहां पर उतना नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं दैट्स वाई स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसके लिए परेशान हो जाते हैं ना। अगर जॉब प्रोफाइल की आप बात करोगे तो आपका ऑफिस ओरिएंटेड जॉब है असिस्टेंट का, ठीक है। कोई आपका फील्ड या मार्केटिंग या सेल्स वाला जॉब ये नहीं है ना। वो काम आपका एडीओ का होता है, आपने अगर देखा होगा तो, ठीक है, या एजेंट्स जो होते हैं उनका काम होता है। यहां पर जो आपको काम करना होता है, न्यू बिजनेस पे काम करना होगा, पॉलिसी सर्विसिंग पे काम करना होगा, सेल्स, क्लेम, ऑफिस सर्विस या फाइनेंस या अकाउंट्स में आपको यहां पर काम करना होता है, ठीक है। अब बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे भाई? पहले तो जो बेसिक ड्यूटीज होती हैं क्लैरिकल स्टाफ की, वो आपको करना होता है ना। तो कुल मिला के हिसाब किताब अगर समझें तो जॉब तो भैया ठीक है, अच्छी है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो एग्जाम पैटर्न कोई इसका खास डिफरेंट नहीं है ना। यहां पर आपको वही सेम पैटर्न देखने को मिलता है। बस ध्यान रखने वाली बात क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, है ना। और रीजनिंग और क्वांट में से ही आपकी मार्किंग यहां पे होती है। और असिस्टेंट जो है वो कहीं ना कहीं टुवर्ड्स हायर एंड इसका कट ऑफ हर बार रहता है, ठीक है ना। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखना। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है और जो लैंग्वेज आपके होते हैं वो क्वालिफाइंग नेचर में होते हैं, फाइनल सिलेक्शन में उनकी गिनती नहीं की जाती। तो इसलिए भी थोड़ा सा एग्जाम की तरफ स्टूडेंट्स का झुकाव थोड़ा ज्यादा रहता है ना। मेंस की अगर हम बात करें, मेंस में आपका रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, फाइनेंशियल अवेयरनेस, क्वांट, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। इसमें कुछ स्टेट्स के अकॉर्डिंग लैंग्वेज का हिसाब किताब चेंज भी होता है, स्टेट बाय इसका कुछ स्टेट ए या बी कुछ जोन इसमें रहता है, तो आपका एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा आपको अलग भी यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें पिछली बार का आपका कट ऑफ कितना था भैया, ठीक है। पिछली बार जब आपका एग्जाम हुआ तो वहां पर कट ऑफ कितना निकल के आया था? ध्यान रखना, कट ऑफ आपका कितने मार्क्स से आएगा? 70 से आएगा, क्योंकि आपका जो रीजनिंग और क्वांट है वहां से आपको हिसाब किताब देखने को मिलेगा। तो अगर नॉर्दर्न जोन की बात करूं, दिल्ली का कट ऑफ 64 था, अमृतसर का 61, करनाल का 63, जोधपुर का 59, रोहतक का 63 और अजमेर का आपका 54। तो 60 प्लस ही है भैया कट ऑफ 70 में से, है ना, बहुत ज्यादा कम नहीं है। क्लियर? अगर मैं नॉर्थ सेंट्रल जोन की बात करूं तो आगरा का कट ऑफ हमें पता नहीं, हमें मेरठ का पता है 61, गोरखपुर का 50 और फैजाबाद का 50, ठीक है। ईस्टर्न जोन की बात करें, मेरे पास भुवनेश्वर का डेटा है 61, पटना का डेटा है 53 और पटना के आपके दो यहां पर सेंटर, तो उसका आपका दो तरीके का डेटा यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। सेंट्रल जोन की बात करें, जबलपुर का कट ऑफ मेरे पास 57, बाकी डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं ये हिसाब किताब आपका चल रहा है।
अगर आप LIC असिस्टेंट का पेपर देने जाते हैं तो स्कोर आप मानकर चलना 70 में से 60 से 65 के बीच आपको लानी ही है, तब आपका सिलेक्शन होगा। यहीं पर अगर आप RBI असिस्टेंट का देखो ना तो 100 में से 95, 96 ऐसे नंबर लाने पड़ते हैं। सो आई थिंक असिस्टेंट में कितना आपको क्वेश्चन करना, दिमाग में आइडिया पड़ गया होगा। ठीक है, अब जो रूमर्स चल रहे हैं अलग अलग जगह पर, अलग अलग जगह से स्टूडेंट्स के भी मैसेज आ रहे हैं, कई सारे जगह पर ये चीज चल रही है कि LIC असिस्टेंट का नोटिफिकेशन अक्टूबर में आ सकता है। अब देखो भाई, अक्टूबर में अगर आपका नोटिफिकेशन आएगा तो आप मानकर चलो, या अक्टूबर में नहीं भी आए, आगे भी आ जाए, तो आप एक चीज ध्यान रखना, जो इसका पेपर होगा ना वो आपका RRB PO या RRB क्लर्क के आसपास होगा, प्रीलिम्स का पेपर। ठीक है, ये सब एक्सपेक्टेड चीजें, किसी को नहीं पता कब आएगा नोटिफिकेशन, सिर्फ LIC के HR डिपार्टमेंट को पता है। बट जो खबरें आपकी आ रही हैं वो इस प्रकार से आ रही हैं, है ना। सो कुछ हमें ज्यादा यहां पर स्पेशल काम नहीं करना होगा, आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, है ना। RRB PO और RRB क्लर्क आपका इसके आसपास ही होगा, तो उसके अराउंड आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल नहीं करना, और मैं ये भी बोलूंगा किसी नोटिफिकेशन का इंतजार मत करो, है ना। RRB का फॉर्म आपने ऑलरेडी भर दिया होगा, नहीं भरा है तो भैया उसको भी भर दो, और जो तैयारी आप करते हुए आ रहे हो उसी को करो आप, ठीक है, बहुत अच्छे से। और एक मेरे पास सैलरी स्लिप भी है, ये पिछले फाइनेंशियल ईयर की है, तो डेटा हो सकता है इस बार थोड़ा चेंज हो गया हो। ये पिछले फाइनेंशियल जो स्टूडेंट की मैं बात कर रहा था उन्हीं की ये सैलरी स्लिप है। तो आप अगर नेट सैलरी की बात करो सब डिडक्शन वगैरह निकालते हुए तो 45,000 के आसपास इनकी सैलरी यहां पर है। कुछ कुछ इसमें एक्स्ट्रा कंपोनेंट भी हैं जो हर किसी को नहीं मिलेंगे। हाँ, ये आपका टेक एग्जाम अलाउंस था, तो इनने जो एग्जाम कुछ क्लियर किया था उसकी वजह से मिला था। तो लगभग 42 से 43,000 के आसपास आपकी ये सैलरी यहां पर निकल के आती है LIC असिस्टेंट की। ठीक है भाई, तो अगर हमारी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो ये नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा, और जब ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा फटाफट से हम फॉर्म भरेंगे। तैयार हम ऑलरेडी हैं, बेहतरीन पेपर दे के आएंगे और इस बार LIC का ये वाला एग्जाम भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, बाकी रीजनिंग से रिलेटेड आपकी जो भी क्लासेस हैं उनका अपडेट आपको मिलेगा रीजनिंग बाय विधु सर टेलीग्राम चैनल पर। इसी चैनल पर डेली सुबह 10 बजे मेरी क्लास होती है, जहां पर हम जुड़ते हैं और अलग अलग एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से रीजनिंग को पढ़ते हैं और समझते हैं, है ना। साथ के साथ अगर आप हमारे साथ जुड़कर हर एक एग्जाम की बहुत शानदार तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं एक ही जगह सब कुछ मिल जाए, एक ही जगह आपकी प्री की तैयारी हो जाए, एक ही जगह आपकी मेंस की तैयारी हो जाए, एक ही जगह आपकी इंटरव्यू की तैयारी हो जाए, तो आपको सिंपल सा काम करना है, बैंक महापैक में एनरोल कर लेना है। फिर चाहे कोई भी बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे कोई भी इंश्योरेंस का एग्जाम हो, आप बहुत अच्छे से मेहनत करके हमारे साथ उसको क्लियर कर सकते हैं। अभी अगर हम करंट बैचेस की बात करें, सो RRB PO क्लर्क की एग्जाम डेट्स हमें पता है, तो विजेता बैच हमारा चल रहा है, एक RBI का फाउंडेशन और एक बैंकर फाउंडेशन। ये दोनों बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, और ये बैच उन स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं तो जो अगले साल पेपर देने जाने वाले हैं। तो यहां से आप बहुत अच्छे से अपना बेस बना सकते हैं और एडवांस लेवल तक के लिए तैयार हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो बस LIC असिस्टेंट के बारे में अभी यही जानकारी है कि कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, हवा में सारी बातें चल रही हैं कि एक्सपेक्टेड है, अब आएगा तब आएगा, जब आएगा देखेंगे, जब तक नहीं आ रहा जो एग्जाम हमारे सामने उन पर फोकस करेंगे और बहुत अच्छे से तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, कोई और सवाल, कोई और डाउट आपके मन में हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।